सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों की रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है। तो आज इस बारे में बात करते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर साधना गोसाई, आई एम ए गायनेकोलॉजिस्ट। तो ऐसे कपल्स जिनकी सारी ही रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, तो वो कहते हैं कि हमारी मैम सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका क्या रीजन है? इसको कहते हैं हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। तो बेसिकली क्या होता है कि जब एक लेडी होती है, उसकी बॉडी में यूट्रस, ओवरीज, ट्यूब्स, ये सभी ठीक होनी जरूरी होती है। तो सबसे पहले देखा जाता है यूट्रस को। तो यूट्रस के अंदर अगर उसकी शेप, स्ट्रक्चर सब ठीक है, वो नॉर्मल है, यानी कि उसमें कोई भी उसके अंदर फाइब्रॉइड, पॉलिप या कोई एब्नॉर्मलिटी जैसे कि सेप्टम या ऐसा कुछ नहीं है, तो वो ठीक है। सेकेंडली होती है कि ओवुलेशन होता है या नहीं होता है। तो ओवुलेशन को ट्रैक करने के लिए हमें कुछ ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं और अल्ट्रासाउंड से हम फॉलिकल मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। तो फॉलिकल मॉनिटरिंग करने से हमें पता लग जाता है कि इसका ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं, यानी कि एग फॉर्मेशन हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसके लिए कुछ फर्दर ब्लड टेस्ट यानी कि हार्मोन्स टेस्ट करने की भी जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो डिस्टर्ब होंगे तो आपके ओवुलेशन को हैम्पर करेंगे। जैसे कि थायराइड प्रोफाइल है, शुगर प्रोफाइल है, आपका प्रोलैक्टिन है, AMH चेक करना पड़ता है, जिसके अंदर की देखा जाता है कि आपका ओवरी के रिजर्व कितना है। तो ये सब टेस्ट करने के बाद पता लगता है कि यहाँ पे ओवुलेशन की कोई इश्यू है या नहीं है। अगर फॉलिकल मॉनिटरिंग करी और उसमें एग प्रॉपर बन रहा है तो इट मीन्स ओवुलेशन हो रही है। थर्डली क्या होती है कि आपकी ट्यूब्स पेटेंट है या नहीं है, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब्स का पेटेंट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बारी किसी इन्फेक्शन की वजह से या कोई प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, PID या इसी तरह के किसी इन्फेक्शन की वजह से आपका ट्यूब में इन्फेक्शन आ जाता है और ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। तो अगर स्पर्म्स वहां तक रीच नहीं कर पाते, ओवम के पास नहीं पहुंच पाते, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी नहीं आएगी। तो वो चीज भी देखनी होती है। उसके लिए हमें ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट करना पड़ता है। ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट हमें 2-3 तरह से कर सकते हैं। एक तो HSG होता है, जिसको हाइड्रोसल्फिंजोग्राफी कहते हैं, या फिर सोनोसल्फिंजोग्राफी भी होती है, जिसमें हम डाई डाल के और एक्सरे लेते हैं, तो वो HSG होता है। उससे आपकी ट्यूब्स पेटेंट है यानी ये पता चल जाता है। तो अगर ये टेस्ट भी नॉर्मल है, यानी कि ट्यूब्स भी ठीक है, हार्मोन्स भी ठीक है, ओवुलेशन भी हो रहा है, यूट्रस भी नॉर्मल है, तो फीमेल पार्ट बिल्कुल नॉर्मल है, सभी चीजें ठीक है, और फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है, तो हमें फिर 2-3 साइकिल उनको देना चाहिए। 3 to 6 मंथ्स अगर वो ट्राई कर रहे हैं और वो कंसीव नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें एक सजेस्ट करते हैं हम ट्रीटमेंट IUI, मतलब कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। वो किस लिए किया जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि सर्वाइकल म्यूकस या सर्विक्स के एरिया में कोई इन्फेक्शन की वजह से स्पर्म्स वहीं पे एंटेंगल होकर रह जाते हैं, वो फेलोपियन ट्यूब्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो IUI के वजह से भी कई बार प्रेगनेंसी आ जाती है। और अगर IUI भी फेल हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं आती है, तो फिर ऐसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में हमें IVF का सहारा लेना पड़ता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आप किसी भी तरीके से प्रेगनेंसी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के लिए हमें ये ऑप्शंस हैं। आप बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो हम उसको सॉल्व करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू।